हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। वीडियो का टाइटल आपको ऊपर लिख दिया गया है। क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है। मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियो डाल चुका हूं बेटा, जिसमें आपको मैंने ज़्यादातर आइडेंटिटीज़ डिस्कस कर ली हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो बच गई थी, जिन्हें जानबूझ के बचा लिया गया था। वो आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिनके ऊपर हमें आज डिस्कस करना है। वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आइडेंटिटीज़ ही आप लोगों को दिखा देता हूँ, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए बेटा। पहली आइडेंटिटी है बेटा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहले देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बेटा हमारा a प्लस बी इन वन ब्रैकेट इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ तो ए प्लस बी आएगा, लेकिन ए स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। ए प्लस बी के होल क्यूब से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसे बोलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये दोनों सेम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कभी इसके बराबर नहीं है, तो गलती मत करिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब अलग आइडेंटिटी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग आइडेंटिटी होती है। इसके बाद एक आइडेंटिटी हमारे पास है, इसी के साथ सिमिलर चल रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हो जाता है हमारा बेटा ए माइनस बी इना ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा। ओके बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है एक आइडेंटिटी और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन उसके ऊपर आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। माइनस 3abc है या प्लस 3abc है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ये है माइनस 3abc, बिल्कुल ठीक लिखा गया है, माइनस 3abc है बेटा। ये हो जाता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, कई बार मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अगर आप लोग इसे देख सके तो, खैर मैं नीचे लिख देता हूँ, सकता आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, प्लस सी ए है ना, इसको देख लीजिए। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज़ के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे बड़ी आइडेंटिटी आपको यही दिखाई दे रही होगी, लेकिन सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह के होंगे मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में देख करके। आप पहले आइडेंटिटीज़ लिख लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। पहला क्वेश्चन तो हमारे पास होगा, जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा हमारे लिए, है ना। वो क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड करना होगा हमको, या फैक्टराइज करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। पहले फैक्टराइज का ही देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा फैक्टराइज। क्या फैक्टराइज करना है भाई? फैक्टराइज करना हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 माइनस 64 ए क्यूब। 1 माइनस 64 ए क्यूब बेटा, जैसा आपको देख के पता चल रहा है कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब, है ना। 4a का होल क्यूब, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब। तो ये आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह नज़र आ गया, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए आगे बढ़ जाना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें ये लिखना है a माइनस बी। तो 1 माइनस 4a हो गया बेटा, इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इंटू 4a हो जाएगा बेटा, प्लस 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिएगा, ये तो 1 माइनस 4a रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4a प्लस 16a स्क्वायर। ठीक है बेटा। ये तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, ये फैक्टराइज हो गया, मतलब हमें ए माइनस समथिंग के फॉर्म में दिया हुआ था, ए माइनस बी के फॉर्म में, हमने इस फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइज हो गया। एक क्वेश्चन ये है हमारा। अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और करना है बच्चों, ध्यान से वो क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 32a क्यूब प्लस 108 बी क्यूब। अब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ए क्यूब तो ठीक है, लेकिन 32 तो किसी का क्यूब नहीं होता।
ठीक है भाई, 32 किसी का क्यूब नहीं होता, देखते हैं उसको। 108 ये भी किसी का क्यूब नहीं होता। क्यूब नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ ऐसा नंबर निकालते हैं कॉमन बेटा जो इन दोनों से क्यूब बना दे, मतलब इनके बाद जो कॉमन निकालने के बाद जो नंबर बचे वो क्यूब नंबर हो जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लूँ, कॉमन मतलब डिवीजन करना, और यहाँ से भी 4 से कॉमन निकाल लूँ, यानी 4 में कॉमन निकालूँ तो मुझे ये मिल जाएगा 8a³ और 4 यहाँ से कॉमन निकालूँ, कॉमन मतलब डिवीजन, तो 4 2 जा 8 और 4 से बजना 28, ये 27b³ हो जाएगा। आप देखेंगे अब 8a³ प्लस 27b³ बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट आ गया, तो हमारा काम आसान हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, है ना बेटा। ये 4 जो है वो तो बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के, इसको रख के ही चलते हैं। फिर सेम आइडेंटिटी हमें लगानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a³ प्लस b³ के लिए होता है 2a प्लस 3b, यानी a प्लस b हो गया। दूसरा a स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 2a का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर। ओके, एक स्टेप और लगेगा इसको सॉल्व करने में, वो भी कर लेते हैं। 4 तो बाहर ही है बेटा ब्रैकेट के, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इना ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6ab, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया ऐसे क्वेश्चन का जिसमें शुरू में ये क्यूब के फॉर्म में ना हो। अगर क्यूब के फॉर्म में नहीं होगा तो आप कॉमन निकाल करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। रफ पर भी आप ऐसे 4 से डिवीजन करके देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा बेटा। एक ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम लोग और क्वेश्चंस भी देख लेंगे इसके जो नॉर्मल हम लोग फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन और है मेरे पास, देखिएगा ज़रा। आपको एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताने का मन कर रहा है मेरा। एक क्वेश्चन आता है बेटा, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, एग्जाम में कई बार वो अच्छे पेपर बनाने के लिए वो दे देते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन होगा 59 इंटू 59 इंटू 59 माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ये हो जाएगा 59 इंटू 59, ये हो जाएगा बेटा 59 इंटू 9, इसके बाद हमारे पास हो जाएगा बेटा 9 इंटू 9। ठीक है, ओके। तो आप ऊपर देखिए बेटा, ऊपर है 59 का होल क्यूब और ये है 9 का होल क्यूब। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो ये 59 का स्क्वायर है बेटा, ये है 59 इंटू 9 और ये है 9 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसे ओपन करें बेटा तो a³ माइनस b³ के फॉर्म में ओपन होगा। अगर a³ माइनस b³ के फॉर्म में ओपन होगा तो 59, अच्छा हमें प्रूव क्या करना था, ये तो मैंने लिखा नहीं राइट साइड में। प्रूव हमें करना है इसकी वैल्यू 50 के इक्वल है और अभी हम LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, ये तो 59 माइनस 9 हो जाएगा इसका वैल्यू ऐसे, और इसके बाद दूसरा होगा 59 का स्क्वायर फॉर्मूले से और प्लस में 59 इंटू 9, उसके बाद 9 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। नीचे हमारे पास जो है वह है 59 का स्क्वायर। ठीक है, 59 इंटू 9 है, ओके, और 9 का स्क्वायर है, प्लस में 9 का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ना ये पूरा जो टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम बड़े प्यार से यहाँ काट सकते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड में केवल बच गया 59 माइनस 9 जो कि आपको 50 दे देगा, और ये आपका RHS आ गया। LHS लेके चले थे, LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, है ना बेटा, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में कई बार ये आया भी है बच्चों के एग्जाम में, क्योंकि 9th क्लास में थोड़ा सा मैम लोग अच्छा पेपर बनाती हैं ताकि क्लास 10th में अच्छे ही बच्चे पास होकर प्रमोट होकर जा सकें। तो ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ बेटा। इसका एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ जो इसी आइडेंटिटी के बेसिस पर होगा। उसमें लिखा होगा बेटा इवैल्यूएट। क्या करना बेटा, इवैल्यूएट में 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब
इसकी वैल्यू हमें निकालना है विदाउट एक्चुअली क्यूब देम, इनका क्यूब करे बगैर, इनके क्यूब के कैलकुलेशन के बगैर हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा, विदाउट यूजिंग द क्यूब ऑफ दिस नंबर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम आइडेंटिटीज लगाएंगे, लेकिन उस आइडेंटिटीज को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको जो आइडेंटिटी बताई थी, ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इस आइडेंटिटी में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि इस आइडेंटिटी में ये सारी ये प्लस ए बी सी ही है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बेटा जीरो हो जाए, इफ़ a प्लस बी प्लस सी अगर कहीं से हो जाए जीरो, मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो जाए बेटा, और ये जीरो हम यहाँ पुट कर दें, कहाँ पे, इसकी जगह पे, तो जीरो इंटू ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या आपको आंसर दे देगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो है बेटा वो जीरो के इक्वल हो गया। मतलब ये जीरो हो गया बेटा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जब कोई नंबर मल्टीप्लाइड हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना प्रभावशाली हो, जीरो ही होना उसको, तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हमारा जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए क्यूब हमारा प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू 3abc के इक्वल हो गई। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले आप देख लो कि 28 प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 13 कितना होता है। आप देखेंगे तो इनका आंसर बेटा जीरो आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 3 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। तो 3 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, आंसर तो प्लस में आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, 3 इंटू 15 होता है बेटा 45, 45 इंटू 13, इसको आप मल्टीप्लाइड कर लीजिए रब पर। 45 इंटू 13 कितना होता है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, आंसर आ गया 5 5 3 8 4 1 5, 585 हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये इसका आंसर है 585। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको देख लीजिए। वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा बच्चों, ध्यान से करिएगा। आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, यूट्यूब मिलने वाले हैं। यू विल बी थैंकफुल टू मी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और आगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैट बॉक्स में अपने और भी जो आप लोग बताना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, आप लोग मुझे लिख के बताइए बच्चों। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय।